अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि हम डिस्कस करेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट दिस के हम फ़ोटोग्राफी से कैसे अर्न कर सकते हैं। तो खैर मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा दैट हाउ वी कैन अर्न थ्रू फोटोग्राफी, क्योंकि काफ़ी ऐसे फ़ोटोग्राफर्स हैं जो कि स्ट्रगलिंग फ़ोटोग्राफर्स हैं और वो उनको पता नहीं है कि किस तरह से अर्न किया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनसे सवाल करते हैं कि तुम फोटोग्राफी करोगे तो तुम कमाओगे कैसे, ठीक है। और काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार फोटोग्राफी स्टार्ट अगर कर भी ली, शौक़ है क्योंकि शौक़ तो है ना, तो उसके साथ सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी सवाल किया गया था एक टाइम पे और मैं बहुत कंफ्यूज था उस टाइम पे, बट अब मेरे पास जवाब हैं, तो वो जवाब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगे, ठीक है। सबसे जो पहला फैक्टर है वो ये है कि अगर आपने फोटोग्राफी स्टार्ट कर ली है तो फिर उससे पीछे हटना नहीं है, ठीक है। अगर आप पीछे हट गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ। इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन योरसेल्फ, फिर देयर इज़ नो पॉइंट स्टार्टिंग अ बिज़नेस, क्योंकि अगर आप में इतना जिगरा नहीं है कुछ स्टार्ट करने का, रिस्क लेने का, तो फिर आप छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे कॉमन है वो है वेडिंग फ़ोटोग्राफी। अब वेडिंग फ़ोटोग्राफी जो है, मतलब आप इससे अच्छा अर्न कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको काम आना चाहिए। अब आप सवाल करोगे अगर मुझे काम नहीं आता तो मैं क्या करूँ, या मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ और मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं कैमरा ख़रीद सकूँ, तो मैं क्या करूँ। उसका बेहतर हल ये है कि कोई भी बड़ा स्टूडियो है, आप उनसे कांटेक्ट करो कि आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। अब आप पूछोगे कि वो लोग जवाब नहीं देते, बिल्कुल ठीक बात है। उसका भी हल है। उसका हल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बहुत बड़ा स्टूडियो और आपने वहाँ काम करना है, या कोई भी नॉर्मल स्टूडियो है, आपने काम इनिशियली सीखना है, फिर अर्न करना है, फिर ख़रीदना है, ठीक है। तो उसका एक प्रोसेस है। आप क्या करो, आप या तो आप ये करो कि आप अपने दोस्त बना लो इस तरह से जो फोटोग्राफर्स हैं, अपनी कम्युनिटी में आप सलाम दुआ कर लो, ठीक है। या फिर आप इस तरह से करो कि जो है ना, जब आप मैसेज करोगे उनको, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को, तो वो आपको नॉर्मली हायर नहीं करेंगे या आपको इंटर्नशिप पे नहीं रखेंगे। आप उनको तब मैसेज करो जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वेडिंग फोटोग्राफर्स को। और वेडिंग फोटोग्राफर को सबसे ज़रूरत कब होती है ये सबको पता है, वेडिंग सीज़न में। वेडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है, अक्टूबर से लेके जाता है अप्रैल तक। तो सबसे ज़्यादा जो पीक टाइम होता है वो होता है दिसंबर में, दिसंबर नवंबर। तो नवंबर दिसंबर में आपको मतलब कि फ़ोटोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, काम आता नहीं आता नहीं, उनको बंदे चाहिए होते हैं, भले वो ट्रेनिंग दे दें लेकिन उनको बंदा चाहिए होता है। तो इन दो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम आप अपनी जो एफ़र्ट पुट करो लोगों को मैसेज करने में या लोगों को बताने में कि मैं काम कर सकता हूँ, तो इन 2-3 महीनों में करो तो डेफ़िनेटली समवन विल रिप्लाई यू डेफ़िनेटली। तो ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत मैं बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन महीनों में आपको कोई ना कोई ज़रूर रिप्लाई करेगा और आपको बुलाएगा, आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप चले गए वेडिंग फोटोग्राफी के बिज़नेस में। तो फिर खैर बाद में आप कमा लेते हो, कैमरा ले लेते हो, अर्न कर लेते हो, वो बात की बातें हैं, बट इनिशियली स्टार्ट कैसे करना मैंने वो बताया। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है इनिशियली उसका स्टार्ट बहुत मुश्किल है, उसमें क्लाइंट्स जो है लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी थोड़ा सा मुश्किल बिज़नेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोडक्ट्स बहुत वेरी करते हैं, आप शूट क्या कर रहे हो, आप जो है हैंड वॉश शूट कर रहे हो, आप साबुन शूट कर रहे हो, आप कपड़े शूट कर रहे हो, आप जूते शूट कर रहे हो, आप कुछ भी शूट कर रहे हो प्रोडक्ट शूट में वो आता है। बट उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपने वो कहीं पे पोस्ट करना है, फिर आपको लोग वो ढूंढने हैं जो ये चीज़ कर रहे हो या जिनको बंदा चाहिए हो, और फिर वो जो जिसको शूट करवाना होगा ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मेरा काम शूट करेगा ऑब्वियसली उसने अपना बिज़नेस को देखना है कि मेरा बिज़नेस अच्छा चले मेरे शूट की वजह से, तो शूट जो है टॉप नॉच होना चाहिए, तो किसी प्रोफेशनल को हायर करेगा। तो प्रोडक्ट शूट का तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये भी एक फैक्टर है, आप इस तरह से भी अर्न कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट शूट करके एक आप प्रोडक्ट फोटोग्राफर बन सकते हो। प्रोडक्ट फोटोग्राफर आप ये नहीं समझो कि आप प्रोडक्ट फोटोग्राफर एक बहुत आम सा फोटोग्राफर होता है, कुछ खास नहीं कमा सकता। अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट फोटोग्राफर है तो वो अच्छा अर्न भी कर सकता है और अच्छा कमा लेता है, ठीक है। अब जो तीसरी जो चीज़ है जिससे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उससे वो आप पैरेलल में कर सकते हो, मतलब आप वो भी कर सकते हो, उसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तीसरा है स्टॉक फुटेज। अब स्टॉक फुटेज क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मूवी शूट कर रहा हूँ, मैंने जी इंडिया में हूँ मैं, ठीक है, मैं कोई डायरेक्टर हूँ या मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने एक मूवी शूट करनी है, ठीक है। तो मैंने उसमें कोई पाकिस्तान का सीन दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा कि पाकिस्तान जाने से मतलब
इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तान जाना वैसे मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने पाकिस्तान जाना है या मतलब पाकिस्तान का मुझे फुटेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं ख़रीद लूँगा। मुझे चाहिए मॉस्क का शूट चाहिए या मुझे कोई ड्रोन फुटेज चाहिए पाकिस्तान की और मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो ख़रीद लूँगा। अब मैं ख़रीदूँगा कैसे? मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑफ़र करती हैं, आप ख़रीद सकते हो वहाँ पे, और उनसे उनका आने का ख़र्चा, उनका शूट करने का ख़र्चा, उनका बहुत ज़्यादा ख़र्चा बच जाएगा और आप ही पैसे अर्न कर लोगे। अब कौन सी वेबसाइट्स हैं मेनली जो मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ shutterstock.com, shutterstock.com, ठीक है। तो आप भी यूज़ कर सकते हो। अब ये मत पूछना कि कैसे, क्योंकि वो आप गूगल कर सकते हो इसमें कैसे अकाउंट बनाना है, इसमें कैसे अपलोड करना है, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप अर्न कैसे कर सकते हो। शटरस्टॉक इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट और मैं वहाँ पे वो यूज़ करता हूँ, और काफ़ी इवन के इंडियंस ने मेरी फुटेज बाई की है, या मैं दुबई में काफ़ी मेरी सेल हुई है, साउथ अफ्रीका और अमेरिका में। अब आई डोंट नो वो एजेंसीज़ बाय करती हैं, इनको किस पर्पज़ के लिए बाय करती हैं, बट मेरी फुटेज सेल हुई है, तो आप भी अर्न कर सकते हो एज ए कंट्रीब्यूटर इन शटरस्टॉक। उसके अलावा एक और तरीका ये था कि मैं जब फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या मतलब किस तरह से ऑडियंस को जो है गेन करना है, अट्रैक्ट करना है, तो मैंने एक वेबसाइट पे अपलोड करता था, दैट वाज 500px.com। अब जो फोटोग्राफर्स हैं उनको पता होगा 500px.com का, बट उनको नहीं पता, मैं बता दूँ। 500px इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे फोटोग्राफर्स अपना काम अपलोड करते हैं, और फिर जिसको कुछ ख़रीदना होता है तो वो वहाँ से ख़रीद लेता है, या फिर किसी को देखना होता है किसी का पोर्टफोलियो, तो वहाँ से देख सकते हैं, तो वहाँ से आप खरीद भी सकते हो। तो मैंने 500px पे एक पिक्चर अपलोड की थी, और उसका सीन ये हुआ कि बाय चांस वो जो है ना फीचर हो गई, ठीक है। वो मतलब कि गूगल क्रोम कास्ट के फ्रंट पेज पे आने लगी वो पिक्चर, ठीक है। और काफ़ी लोग मेरे से पूछने लगे ये पिक्चर तुमने कहाँ खींची थी, हम कैसे ख़रीद सकते हैं। तो वो एक पिक्चर मैंने मतलब हज़ारों दफ़ा वो बेची, सिर्फ एक पिक्चर वो लोगों के ना स्क्रीन पर आने लगी गूगल क्रोम कास्ट पे। शायद आपने भी देखी हो, मैं शेयर करूँगा। तो वो उस तरह से मैंने अर्न, मतलब कि डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ वे, एंड दैट इज़ बीइंग अ ट्रैवल फोटोग्राफर। अब ट्रैवल फोटोग्राफर किस तरह से अर्न कर सकता है कि अक्सर आपने देखा होगा टूरिज़म एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है। वो दिखावा होता है कि जी बाबू सर लेके जाएंगे, 10 सीटें हैं, इतने बंदे हैं, इतना बंदा है, और हम यहाँ वहाँ घुमाएंगे। तो उनका पर्पज़ क्या होता है, वो अपना पूरा टूर जो है रिकॉर्ड करवाते हैं कि हमने इतने बंदे लेके गए, हमने ये चीज़ें उनकी विज़िट कराएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जब पोस्ट लगाएं कि हम ये ट्रैवल जो है हम ट्रैवल करवा रहे हैं, तो वो साथ में वीडियो भी पोस्ट करें कि लास्ट टाइम हमारा ट्रैवल कुछ इस तरह से था, ताकि वो अपनी कंपनी प्रमोट कर सकें। तो ट्रैवल फोटोग्राफर इस तरह से कर सकता है कि वो साथ उनके जाता है और उनको सारा कुछ शूट करता है, इवन के ख़ुद भी अपने लैंडस्केप लेता है और शॉट्स लेता है, और उनके भी शॉट्स लेता है। बस जा रही है, ठीक है, लोग जा रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, बॉन फायर, बारबेक्यू, म्यूज़िक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पूरा एक फ़्लो दिखाना होता है, एम्बियंस और ज़रा फ़न दिखाना है, तो उस तरह से भी आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एज ए फ्रीलांस ट्रैवल फोटोग्राफर। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की, वो है एज ए शिफ्ट फोटोग्राफर। शिफ्ट फोटोग्राफर क्या होता है, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स द टर्म, बट आई विल से दैट्स अ शिफ्ट फोटोग्राफर, शिफ्टर, ठीक है। या कराची में उसको क्रॉसिंग लोग बोलते हैं। क्रॉसिंग वाला क्या होता है कि अगर आपके पास कैमरा है, ठीक है, और आपके पास अच्छा लेंस है और आप फोटोग्राफी कर सकते हो। अगेन अक्टूबर नवंबर में ज़रूरत पड़ती है, उससे क्या होता है, आप एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने एक फोटोग्राफर को अप्रोच किया जो बहुत बड़ा फोटोग्राफर है, ठीक है। उसको कहा कि भाई हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हमें 10 बंदे चाहिए, 15 बंदे चाहिए। अब ऑब्वियसली उसके पास 15 बंदे उस टाइम पर नहीं होंगे, वो क्या करेगा, वो बंदे हायर करेगा बाहर से, उनका काम देखेगा, अच्छा चलो आ जाओ, तो आपको हायर करेगा और आपसे काम ले लेगा। उसके लिए आपको कम्युनिटी में होना बहुत ज़रूरी है, या आपको फॉलो कर रहे हो हर बंदे को, ताकि आपको पता हो कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो आप वो मिस ना करो। कुछ भी शूट करना है, कोई वेडिंग है उसको शूट करना है, या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, तो वो आपको बुला लेगा और आपको पे करेगा और आपने शूट करना था अच्छा। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी अगेन डिफ़िकल्ट जो है कैटेगरी है, बट उसमें आप जा सकते हो और उसमें भी अर्न कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं सिर्फ तरीके बता रहा हूँ कि किस तरह से क्या क्या कैटेगरीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। आई एम श्योर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, बट जितना मुझे पता है तो वो मैं बता रहा हूँ। फ़ैशन भी एक बहुत बड़ी फील्ड है और आप वहाँ पे भी अर्न कर सकते हो, और बहुत बड़े बड़े फ़ैशन फ़ोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं, तो आप भी एक फ़ैशन फ़ोटोग्राफर बन सकते हो एंड यू कैन अर्न टू। उसके अलावा भी मोस्टली वो चीज़ें हैं जो एक आम बंदे के लिए आसान है। अब आप एक और क्या कर सकते हो कि जैसे कोई ओकेजन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईद आती है या 14 अगस्त आता है या कोई भी ओकेजन आता है, तो अक्सर लोगों को शूट करवाना होता है, क्योंकि हर किसी के पास DSLR तो होता नहीं है, अगर होता भी है तो इतने अच्छे फोटोग्राफर होता नहीं है।
तो आप इंडिविजुअल शूट्स कर सकते हो। मुझे भी बहुत मैसेज आते हैं पर मैं इंडिविजुअल शूट्स नहीं करता, बट आप कर सकते हो, उससे आप थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो उसके बाद इवेंचुअली, मतलब स्टेप बाय स्टेप यू विल गो अप। तो ईद का शूट करना है या कोई इंडिविजुअल शूट करना है, किसी ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी रखनी है, किसी ने कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो आपको पर्सनल फोटोग्राफर हायर कर ले कि भाई तुम्हें महीने के पैसे दूंगा, तुम ये पिक्चर ले लिया करना हर रोज़ या हर हफ्ते में, ठीक है। तो ये भी एक तरीका। उसके अलावा अगर आप थोड़े बहुत अच्छे फोटोग्राफ़र हो और आप बोल अच्छा लेते हो तो आप यूट्यूब पे भी आप वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो कि हम मैंने ये पिक्चर कैसे खींची है, इसका क्या प्रोसेस था, एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं और लोग सीखेंगे। तो आप अपलोड करो यूट्यूब पे, आप अर्न कर सकते हो और हर किसी को पता है। बट यूट्यूब पे लाइक वीडियोज़ में व्यूज़ लाना और इस तरह से काफ़ी मुश्किल काम है। बट अगर आपके बोलने का स्किल बहुत अच्छा है दैन यू कैन डू दैट। और एक मज़े की बात जो हम लास्ट में करेंगे, ये कोई अर्न करने का तरीका नहीं है, इट्स अ हैक। तो ये मेरे फ़ोटोग्राफी करियर में एक दफ़ा हुआ था इस तरह से, मल्टीपल टाइम्स हुआ, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो इस तरह से हुआ कि एक फैसलाबाद की कबड्डी टीम बनी थी, उसके बिलबोर्ड भी छपे थे, सब कुछ हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐड बनाया। अब वो क्लाइंट जो था उन्होंने ऐड दिया बनाने के लिए एक एजेंसी को। तो एजेंसी ने क्या किया, एजेंसी ने फुटेजेस मल्टीपल लोगों से उठा के एक ऐड बना के दे दिया, खुद कुछ नहीं किया, मतलब 2 नंबरी की, ठीक है। अब क्लाइंट को नहीं पता था कि जिसको मैंने पैसे दिए वो 2 नंबरी करके बैठा हुआ है, बट वो 2 नंबरी कर चुके थे। तो मुझे किसी ने टैग किया कि आपके शॉर्ट्स हैं, मैंने देखा वो मेरे शॉर्ट्स थे। तो मैंने जो है उनको मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं, कमेंट किया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो इस तरह से है। मैंने कहा मैंने फिर मैसेज किया कि ये फुटेजेस मेरी हैं, तो मैं कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा और उससे क्या होगा कि आपका ऐड भी बर्बाद होगा और आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो फिर आप एक दफ़ा मेरे से बात कर लो, नहीं तो फिर मैं ये करने लगा। उसके 2 मिनट के अंदर मुझे कॉल आ गई। तो कहता कि यार मैं जो हूँ बड़ा प्रोफेशनल हूँ, मैं ये हूँ फलाँ हूँ, तो ये तो चलता रहता है एजेंसीज़ में, आप फ़िक्र ना करो, हम आपको क्रेडिट्स दे देंगे, हम ये कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे क्रेडिट्स नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो, मुझे क्रेडिट्स नहीं चाहिए, मैं क्रेडिट्स खुद ही देख लूँगा कहीं ना कहीं से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम कमा लूँगा, तुम मुझे पैसे दे दो, देख लें कुछ कर लें। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप कह रहे कितने पैसे लोगे। तो मैंने कहा मुझे 50,000 दे दो। कहता कि 50,000 तो बहुत ज़्यादा है, मैं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए फिजिबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आप ऐड हटा दें, मेरे लिए इजी सीन है, आप ऐड हटा दो, मैं इतने कम में अपनी फुटेज नहीं बेच सकता। कहता कि अच्छा चलें हम कुछ डिस्कस करते हैं, चले आप 10,000 ले लो। मतलब क्या है, खैर तो 10,000 वाली बात की उसने, मैंने कहा नहीं। उसके बाद कहता प्लीज़ कोऑपरेट कर लो, इस तरह से मसला हो जाएगा। मैंने कहा मुझे बुरी बात ये लगी थी, तुमने बगैर पूछे फुटेज उठाई है, वो भी इतना प्रोफेशनल काम किया है जो कि इतना नेशनल लेवल पे एक काम है, ठीक है, और उसके बिलबोर्ड छपने सब कुछ हो रहे हैं, और अब मुझे देते हुए तुम्हें मौत पड़ रही है कि यार मैंने जो है जिसकी फुटेज उठाई है उसको मैं पैसे ना दूँ, ये कैसी बात है। मैंने कहा 50,000 ही लूँगा, नहीं तो आप वीडियो हटा दो, मुझे कोई मसला नहीं। खैर करते कराते एंड में कहता कॉल बंद कर दी, मैसेज मुझे करके कह रहा है यार 20,000 करवा दूँ। मैंने कहा नहीं सॉरी 25 करवा दूँ। मैंने कहा नहीं। कह रहा 30। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है ये। मैंने कहा भाई 50 फाइनल है, देने करना करो, नहीं करना ना करो, कोई मसला नहीं। तो खैर बॉय ने जो है बड़ी मुश्किल से बात मान के 50,000 मुझे भेज दिए और हमारा काम भी हो गया, उनका काम भी हो गया। तो दैट्स अ वे। अब मैं क्यों, अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी तुम्हारी फुटेज अगर उठाता है तो खुश हो तुम कि तुम्हारा काम मशहूर हो रहा है। यार काम मैंने मेहनत से किया है, काम मशहूर हो नो प्रॉब्लम। काम मशहूर मैं अपने प्लेटफॉर्म से करना चाहता हूँ, किसी और के प्लेटफॉर्म से नहीं, चोरी करवा के नहीं, ठीक है। तो एक दफ़ा मुझे कह रहा है कि यार आपकी फुटेज चोरी हो जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुमने खुद ही तो पोस्ट किया था, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसी बात नहीं है यार, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहा हूँ तो इसमें क्या है। तो फुटेज चोरी करना एक गलत बात है और वो कभी भी मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा। अब उससे नुकसान हो रहा है मेरा, मैंने जो मेहनत से चीज़ की है आप वही चीज़ जो है मुफ्त में लेके आप वो पैसे लेके वो मुफ्त यूज़ कर रहे हो। अगले से आपने 10-12 लाख लिए हैं, ठीक है, आप मुझे 1 रुपया नहीं दे रहे उस फुटेज का, चोरी करके ले आ रहे हो। मुझे खुद बताओ ये कहाँ से एथिकल हरकत है। इवन के एयरपोर्ट्स पे हर जगह काफ़ी जगह मेरी फुटेजेस उठाई गई हैं, जहाँ जहाँ मैं कर सकता था मैंने किया और मैंने पैसे लिए उनसे, ठीक है। और आप भी ये कर सकते हो, चुप करने के बैठने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू दैट। तो दैट आई हैव डन। तो ये कुछ तरीके हैं जो मेरे हिसाब से मुझे समझ में आए कि इससे आप अर्न कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है रिलेटेड टू दिस तो यू कैन आस्क। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यार मैं एक्चुअली ना काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ था कि यूट्यूब मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ और ये जो सेम कंटेंट है मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म से पोस्ट किया और लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है,
बट यूट्यूब पे आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस एग्जिस्ट ऑन यूट्यूब के लोग मेरे साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो जब तक लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मेरे सवाल नहीं पूछेंगे या व्यूज़ नहीं आएंगे, तो तब तक मैं कैसे जो है एक नई वीडियो पोस्ट करूँगा। मेरे पास मोटिवेशन ही नहीं आएगी या कोई सवाल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मुझे एक प्रॉब्लम होगी एक नई वीडियो बनाने में, मेहनत करने में। तो मेहनत के सिवा मिलता है तो ही बंदे के अंदर मोटिवेशन आती है, ठीक है। तो जितना हो सके वॉच माई वीडियोस, इंटरेक्ट विद देम एंड देन आई विल हेल्प यू किसी भी तरह से कि क्या करना है, कैसे करना है, डीलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, एवरीथिंग आई विल हेल्प यू विद दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी सवाल हो तो कोशिश करना कि मेरे इंस्टाग्राम DM में आप कर लो ये वीडियो देख के, तो आप मुझे बता देना कि मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो देखी थी और इसके बारे में मुझे सवाल पूछना है, तो आई विल बी सो मच हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच एंड